स्टूडेंट्स, नाउ वी डू द टॉपिक अफेक्टिव सेफ्टी मेजर। मतलब जब कोई साइक्लोन आता है, टॉर्नेडो आता है या फिर थंडरस्टॉर्म आता है तो हमने कौन कौन से सेफ्टी मेजर यूज़ करने चाहिए। ठीक है। और साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, मतलब साइक्लोन को फोरकास्ट करना चाहिए, मतलब उसकी पहले से चेतावनी देनी चाहिए और बताना चाहिए कि जब साइक्लोन है कब आना है। ठीक है। सेकेंड, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसी, द पोर्ट, फिशरमैन, शिप्स टू द एंड टू द जनरल पब्लिक। मतलब जो कम्युनिकेशन है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में, पोर्ट्स में जो शिप पे काम करते हैं, फिशरमैन जो मछली पकड़ने जाते हैं, शिप्स, और जनरल पब्लिक के लिए पहले ही इनके चेतावनी दे देनी चाहिए। ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस। तो जो जहाँ पे साइक्लोन आना है, साइक्लोन प्रोन एरिया पे, वहाँ पे साइक्लोन शेल्टर्स बनाने चाहिए ताकि जब साइक्लोन आ तो लोग जल्दी से सेफ जगह की तरफ क्या जा सके। ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। जब पीपल है उन पर कौन सा एक्शन होना चाहिए। We should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, रेडियो और न्यूज़पेपर। मतलब पीपल को क्या, जो जब पीपल्स को चेतावनी मिल जाती है तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको जो भी वार्निंग मिल रही है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं जो वार्निंग्स कौन देता हूँ ना, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उनको टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर के लिए चेतावनी देते हैं कि इस दिन ये साइक्लोन आना है, आप सेफ रहो। तो इस तरह की जो वार्निंग्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। We should take necessary arrangement to shift the essential household goods, domestic animals and vehicle to safer place। तो हमें ऐसे नेसेसरी अरेंजमेंट करने चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरत की चीज़, घर की चीज़ों को, डोमेस्टिक एनिमल्स को या व्हीकल को सेफ जगह पे लेके जा सके। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रो स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड्स। मतलब जब हमारा खड़ा पानी हो, जब फ्लड की कंडीशन हो तो वहाँ पे रोड्स पे हमें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो फ्लड का वाटर है वो रोड्स को डैमेज कर सकता है और हमारे जो व्हीकल्स है वो ख़राब हो सकते हैं। एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल एमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। और हमें जो अपने फ़ोन नंबर है वो अपडेट करने चाहिए, जैसे एमरजेंसी सर्विस के लिए, जैसे पुलिस को हमने कॉल करनी है या फायर ब्रिगेड को कॉल करनी है या मेडिकल सेंटर को। तो इस तरह के जो प्रिकॉशंस है वो पीपल्स को लेनी चाहिए। पीपल्स का भी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू इन दी साइक्लोन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया। अगर हम किसी साइक्लोन हिट एरिया में रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है या साइक्लोन आ गया है, तो वहाँ पे हमें कौन कौन से प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कॉन्टामिनेटेड, मतलब जो गंदा पानी है उसको हमें नहीं पीना चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर एमरजेंसी, एमरजेंसी के लिए हमेशा सेफ जो क्लियर वाटर है उसको स्टोर करके रखना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विच एंड फॉलन पावर लाइन्स, जो मतलब गीले स्विचेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए और जो पावर की लाइन्स गिरी है, बिजली की जो तारे गिरे हैं, उनको नंगे हाथ नहीं लगाना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, मौज मस्ती के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, मतलब रेस्क्यू ऑपरेशंस को, जो रेस्क्यू कर रहे हैं उनको अपने बिना मतलब की जो डिमांड है वो नहीं करनी चाहिए, उनको प्रेशराइज नहीं करनी चाहिए कि हमें ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। उनकी सगों इन केस उनकी हेल्प करनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प यूर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, अपने नेबर्स और अपने फ्रेंड्स की क्या करना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और उनकी हेल्प करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प, जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हमारी हेल्प कैसे करती है। दिस डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड, आज हम ज़्यादा प्रोटेक्ट हैं। इन अर्ली पार्ट ऑफ लास्ट सेंचुरी कोस्टल रेजिडेंट्स में हैव हैड लेस दैन डे टू प्रिपेयर एवैक्यूएट देयर होम्स फॉर एन ऑन कमिंग साइक्लोन्स। मतलब पिछले लास्ट सेंचुरी में जो हमारे कोस्टल रेजिडेंट थे उन्हें एक दिन से भी आधा टाइम लगता था कि अपने अगर उनके साइक्लोन आता है तो उनको प्रिपेयर करने में, ठीक है, तो या अपना घर खाली करने में। द वर्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, तो आज उनका जो वर्ड है वो वेरी डिफरेंट है। थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रडार, आ साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 20 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। पर आज है कि आज हमारी जो सैटेलाइट है और रडार की हेल्प से हमें साइक्लोन अलर्ट पहले मिल जाता है, मतलब 2 दिन पहले ही हमें अलर्ट हो जाता है यहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, यहाँ पे स्टॉर्म आने वाला है। तो जो लोग हैं वो अपने आप को पहले ही क्या कर लेते हैं, सेफ जगह पे ले जाते हैं।
इज़ इशू 20 आवर्स इन एडवांस। जो साइक्लिक वार्निंग है वो 24 घंटे पहले ही वार्न कर दी जाती है। द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर। ये जो ब्रॉडकास्ट का मैसेज है पूरे टीवी रेडियो में आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद ब्रॉडकास्ट होता रहता है। मैंने साइक्लोन इज़ नियर टू द कोस्ट, जब साइक्लोन कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाता है। सेवरल नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज कॉपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। और बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इस जो डिसास्टर से जो हमें नुकसान होता है उसमें हमें कोऑपरेट करने में और हमारी हेल्प करने में क्या करती है, मदद करती है। स्टूडेंट्स नाउ वी लर्न दैट कि हाउ दीज जो स्टॉर्म है उनका हमें कैसे पता लगता है। तो वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम, मतलब जितने भी स्टॉर्म्स हैं वो लो प्रेशर में बनेंगे। विंड स्पीड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पीड स्टॉर्म। जो विंड स्पीड है वो किसी भी स्टॉर्म बनने, किसी भी तूफान को बनने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड, इसलिए विंड की स्पीड को मेजर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो विंड की स्पीड को मेजर करता है उसे हम क्यों बोलते हैं, एनीमोमीटर। ठीक है, तो एन एनीमोमीटर इज मेजरिंग द, तो यहाँ पे ऐसे बना होता है, यहाँ पे डायरेक्शन बनी होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करता है, ये जो आपके पास लगे हुए हैं रोड्स है, उसी डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, और हमें विंड की स्पीड का क्या लग जाता है, पता लग जाता है।